अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मॉडर्न वॉरफेयर के तकाज़ों के मुताबिक तकरीबन हर फौजी ताकत रखने वाले मुल्क ने सीक्रेट बेसिस बना रखी हैं। खुफिया मिलिट्री बेसिस बनाई ही इसलिए जाती हैं कि हसास नौइयत के काम दुश्मन की नज़र में आए बगैर किए जाएं। ऐसी खुफिया बेसिस जंग के दौरान बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। गाइस, बहुत सी सीक्रेट बेसिस अभी तक सीक्रेट ही हैं, किसी को नहीं पता कि ये कहाँ हैं। लेकिन कुछ खुफिया बेसिस सैटेलाइट की मदद से रिवील हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन बेसिस की सारी मालूमात मंजर आम पर आ चुकी है, और ना ही इसका मतलब ये है कि इन पर हमला करना आसान है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। यूलिन नेवल बेस। यूलिन नेवल बेस चीन के जजीरे हैनन के जनूबी साहिल के साथ मौजूद है। इसे न्यूक्लियर सबमरीन का अड्डा भी कहा जाता है। इस ज़ेरे ज़मीन बेस की इतला कई खुफिया एजेंसियों ने दी, ख़ास तौर पर इंडियन एजेंसियों ने। 2008 में फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने कुछ तस्वीर रिवील की जिनसे मालूम होता है कि चीन बड़े पैमाने पर नेवल फोर्स के लिए अंडरग्राउंड बेस तामीर कर चुका है। जासूसी सैटेलाइट के जमा किए गए डेटा के मुताबिक ये बेस तकरीबन 20 न्यूक्लियर सबमरीन्स छुपाने की सलाहियत रखती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के एस्टीमेट के मुताबिक चीन अपनी 5 टाइप 094 न्यूक्लियर सबमरीन और छोटे कैरियर्स इस बेस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बेस की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की। दुनिया के आधे से ज़्यादा तजारती बहरी बेड़े स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, सुंदा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट से गुजरते हैं, और इन तजारती बेड़ों की अक्सरियत साउथ चाइना सी से गुजर रही है। मलाक्का स्ट्रेट से साउथ चाइना सी की तरफ जाने वाले बहरी बेड़ों की ट्रैफिक सुएज़ कैनाल से 3 गुना ज़्यादा और पनामा कैनाल से 5 गुना ज़्यादा है, और चीन ने इस पूरे पानी पर अपना दावा किया हुआ है। इस जगह की अहमियत को देखते हुए और साउथ चाइना सी को कंट्रोल करने के लिए चीन मुतअद्दिद बेसिस बना रहा है, जिनमें से एक यूलिन नेवल बेस है। पाइन गैप, नॉर्दर्न टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में वाक़े ये बेस दिखने में इतनी खुफिया नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ होता है वो अब भी एक मुअम्मा है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाइन गैप कोल्ड वार में मॉनिटरिंग की सहूलत मुहैया करती रही है, लेकिन अब इसमें कुछ जदीद हो रहा है जो कि एक राज है। इस साइट को ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए इस बेस को यूएस सैटेलाइट सर्विलेंस बेस और ऑस्ट्रेलियन अर्थ स्टेशन के नाम से भी पुकारा जाता है। इस बेस की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका की 3 बड़ी खुफिया एजेंसीज़ इस साइट या बेस पर काम कर रही हैं, जो कि CIA, NSA और NRO है, और कहा जाता है कि इस बेस में एशलॉन प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी की जाती है। एशलॉन एक खुफिया प्रोग्राम है जिसे अमेरिका ऑपरेट करता है, लेकिन इस प्रोग्राम के 4 मेंबर और भी हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और बरतानिया हैं। 5 मेंबर की वजह से इस प्रोग्राम को 5 आइज़ के नाम से भी जाना जाता है। इस लोकेशन की स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बेस अमेरिका के जासूस सैटेलाइट्स को कंट्रोल करती है, जो कि दुनिया के 1/3 हिस्से पर फैली हुई हैं, जो कि चीन, रशिया, एशिया और मिडल ईस्ट के इलाकों की जासूसी करती हैं। इस बेस को ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल दरमियान में इसलिए बनाया गया है ताकि इंटरनेशनल वाटर पर फिरने वाले जासूस बहरी जहाज़ इनके सिग्नल इंटरसेप्ट ना कर सकें। – 2016 में गूगल ने सिर्फ 8 एकड़ पर मुश्तमिल एक जजीरे की तस्वीर शाया की, जो कि एक सीक्रेट मिलिट्री बेस की तरह लगता है। ये जजीरा इतू आबा के नाम से मशहूर है और इसे ताइपिंग आइलैंड भी कहते हैं। ये आइलैंड ताइवान के अंडर कंट्रोल है। जब गूगल ने इस जजीरे की तस्वीर शाया की तो ताइवान हुकूमत में काफ़ी गम व गुस्सा पाया गया, और इन्होंने फौरी तौर पर गूगल से इन तस्वीर को ब्लर करने का कहा, जिसे गूगल ने ब्लर तो कर दिया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। दोस्तों, आप इस आइलैंड की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये आइलैंड है तो ताइवान के कब्ज़े में, लेकिन चीन, फिलिपीन और वियतनाम इस आइलैंड को अपना हिस्सा मानते हैं। यानी ये आइलैंड 4 मुल्कों के लिए तनाज़ा बना हुआ है। चीन इस आइलैंड को ताइपिंग दाऊ कहता है, फिलिपीन इसे लीगो आइलैंड, ताइवान ताइपिंग आइलैंड और वियतनाम इस आइलैंड को दाओ बा बिन के नाम से पुकारता है। 1938 में जापान ने फ्रांस से इस जजीरे को लिया था और इस जजीरे का ख्याल रखा और सबमरीन बेस भी बनाई। 1941 में जापानी सल्तनत ने इसे ताइवान को दे दिया।
गाइस 2 फरवरी 2008 को ताइवान के सदर ने अपने नेवल फोर्स के साथ इस जजीरे का दौरा किया, जिनमें 2 फ्लीट विद किड क्लास डिस्ट्रॉयर और 2 सबमरीन भी शामिल थीं। 2013 में ताइवान हुकूमत इस जजीरे पर 112 मिलियन $US खर्च कर चुकी है। इस जजीरे पर कुछ ऐसी कंक्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स भी बना दी गई हैं जिनसे शको शुबहात में मजीद इजाफा हो जाता है। इस जजीरे पर मौजूद एयरपोर्ट की तामीर 2007 में मुकम्मल हुई और इस एयरपोर्ट पर ताइवान का सिर्फ एक जहाज़ ही उतरता है जो कि C-130 है, और ये C-130 हर 2 महीनों में सिर्फ एक बार ही इस जजीरे पर उतरता है। शायन माउंटेन कॉम्प्लेक्स या एयर फोर्स स्टेशन, ये बेस न्यूक्लियर वार का मुकाबला करने के लिए कोल्ड वार के दौरान बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा इसे बहाल कर दिया गया है। इस बेस को US आर्मी की इंजीनियर कोर ने बनाया है और ये बेस मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड है। शायन माउंटेन पर मौजूद ये बेस पहले नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड के लिए बनाई गई थी, लेकिन दिन ब दिन इसे पीटरसन एयरफोर्स बेस के हेडक्वार्टर्स में तब्दील कर दिया गया। ये लोकेशन अब US स्ट्रेटेजिक कमांड्स मिसाइल वार्निंग सिस्टम और स्ट्रेटेजिक एंड सर्वाइवेबल कैपेबिलिटीज़ को सपोर्ट करती है। अगर आप इस जगह का सरसरी जायज़ा लें तो ये रोड स्पेशल इस बेस की तरफ जा रही है। यहाँ बेस में काम करने वालों की पार्किंग है और यहाँ से होते हुए ये सड़क इस पहाड़ी के अंदर चली जाती है, और अंदर क्या कुछ होता है ये सिर्फ अल्लाह और उधर काम करने वाले ही जानते हैं। अब आप इस सड़क को लेते हुए थोड़ा नीचे आएँ तो ये सड़क दूसरी तरफ से भी इस पहाड़ी के अंदर जाती है, और ये गोल सुराख शायद हवा के निज़ाम के लिए बनाया गया है। इस पट्टी से ऐसा लगता है कि ये रनवे के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा इसी सड़क से पीछे आएँ तो आपको ये बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। ये एयरफोर्स स्टेशन का फायर डिपार्टमेंट है। बेस में आग लग जाने की सूरत में यहाँ से फ़ौरन मदद को पहुँचा जा सकता है। अब ज़रा इस पहाड़ी की चोटी पे चले जाएं तो आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये सारा एरिया ट्रांसमीटर से भरा हुआ है जो कि बज़ाहिर रेडियो स्टेशन या TV चैनल स्टेशन की सूरत में है। दोस्तों ये अमेरिका की सबसे महफूज बेसिस में से एक है। दोस्तों इस तरह की खुफिया बेस पाकिस्तान में भी मौजूद है, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, और वो सारी वीडियो इंडियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पर बेस्ड थी। उस वीडियो में मैंने अपने से कुछ ऐड नहीं किया था, बल्कि इंडियन न्यूज़पेपर के 2015 में लिखे गए एक आर्टिकल का उर्दू तर्जमा किया था। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानियों से ज़्यादा भारतीय जानते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया बेसिस कहाँ कहाँ हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों मुझे उस वीडियो के अपलोड करने के बाद बहुत ज़्यादा मुहिब्बे वतन लोगों की तरफ से बहुत धमकियाँ भी मिली कि तू अपने घर का पता बता, हम तुझे उठा लेंगे या गायब कर देंगे या ISI तुझे उठा लेगी। अब चूँकि मैंने अमेरिका की खुफिया बेस के बारे में बता दिया है तो मुझे यकीन है कि अब अमेरिका वाले मुझे कहेंगे कि अपने घर का पता दे, अब CIA वाले तुझे उठा लेंगे। खैर आपको बता दें, गूगल मैप के ज़रिए ऐसी साइट को देखा तो ज़रूर जा सकता है, लेकिन असल में कोई अनजान ऐसी खुफिया जगह के नज़दीक भी नहीं भटक सकता। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिरी सीक्रेट बेस के बारे में। चीन के न्यूक्लियर सबमरीन बेस को देखते हुए इंडिया ने प्रोजेक्ट वर्षा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के बैनर तले इंडिया ने विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर INS वर्षा बेस की तामीर शुरू की। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन नेवी के मुमकिना न्यू फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स और शिप्स का घर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत इस बेस के नज़दीक एटॉमिक रिसर्च सेंटर की सहूलत के साथ साथ मॉडर्न न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सपोर्ट भी होगी। ये बेस 8 से 10 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड अटैक सबमरीन तक के बेड़े को समोने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस बेस पर भी चाइनीज़ बेस की तरह सबमरीन्स के लिए सुरंगें बनाई गई हैं ताकि सबमरीन्स को स्पाई सैटेलाइट्स और दुश्मन के अटैक से महफूज बनाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के फेज़ 1 पर काम तेज़ी से जारी है। और दोस्तों इस बेस के सिर्फ 20 किलोमीटर दूर बहाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से जारी है जो कि इस सबमरीन बेस को सपोर्ट करेगा। फेज़ 1 प्रोजेक्ट 2022 तक मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों इंडिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट शायद कभी भी इतनी डिटेल से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और विकिपीडिया या तज्ज़िया निगारों के तज्ज़िये की जीनत ना बनता अगर ISI के जासूस इस जगह को रिवील ना करते। पाकिस्तानी जासूस 2015 में फिल्म मेकर बनकर इस साइट पर आए और बहुत सी तस्वीर और मालूमात हासिल करके फैला दी।
याद रहे इस प्रोजेक्ट को इंडिया ने बहुत ज़्यादा ढांपने या खुफिया रखने की कोशिश की थी, लेकिन शायद ये किसी भी मुल्क का पहला प्रोजेक्ट होगा जो कि मुकम्मल होने से कई साल पहले ही रिवील हो चुका है। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानी जासूस किस तरह फिल्म मेकर बनकर इस साइट पर पहुंचे थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर 50 लोगों ने भी कह दिया कि इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाओ तो मैं बनाऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।